स्कूल के इस 28वें वार्षिकोत्सव में पधारे हुए मेरे दोनों परिवारजन श्री बाबूलाल जी महाजन, पूर्व विधायक और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व 2 बार के अध्यक्ष, साथ ही निरंतर सक्रियता से समाज के बीच में अपनी सेवाएं देने वाले श्री बाबूलाल जी, साथ ही मेरे बड़े भाई और विद्यालय के आरंभ से लेकर आज तक, चाहे वो 28वां वार्षिकोत्सव हो या पहला वार्षिकोत्सव हो, निरंतर अपनी उपस्थिति से इसको ऊर्जा और शक्ति देने वाले श्री रणजीत सिंह जी डंडीर, जिला कोऑपरेटिव बैंक के पूर्व अध्यक्ष, भाजपा के एक वरिष्ठ नेता के रूप में अपनी प्रतिष्ठा पूरे अंचल में और प्रदेश में स्थापित करने वाले इस विद्यालय की डायरेक्टर और मेरी धर्मपत्नी श्रीमती चैताली सिंह जी गौड़, विद्यालय के प्राचार्य साले बोरा जी, इस अवसर पर उपस्थित स्टाफ के सदस्य, आदरणीय पालकगण और प्यारे बच्चों, यह जो बेला होती है ये साल में एक बार आती है। जैसा मैडम गौड़ ने अभी एनुअल रिपोर्ट पढ़ी, वार्षिक रिपोर्ट पढ़ी, मुझे रणजीत सिंह जी डंडीर भाई बता रहे थे भाई साहब कि ये मैडम जो फर्राटे से बोली जा रही है ना, और देखना 2 शब्द भी हमारे कुछ बंधु ऐसे होंगे मातृशक्ति में से कि 2-4 शब्द भी मुश्किल से पकड़े होंगे, तब तक तो आगे बढ़ गई हुई। तो मैंने कहा इसी तरीके से, क्योंकि अंग्रेज आए और फिर आगे बढ़ गए, तो अंग्रेजी का काम ऐसा ही रहता है, वो आती है और फिर आगे बढ़ जाती है। लेकिन ये बात तय है और ये नोट करने वाली बात है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी 10वीं तक नियमित पाठशाला में अध्ययन करने के पश्चात सारा उनका पढ़ाई लिखाई का जो काम हुआ है, सारी डिग्रियां, सारा शैक्षणिक अध्ययन उनका हुआ है, वो स्वाध्यायी विद्यार्थी के रूप में हुआ। और आपने देखा श्रद्धेय मोदी जी को, आपने देखा एक बार नहीं, 2-2, 3-3 बार देखा कि जो अंग्रेज अपने साथ अंग्रेजी लेके आए थे, जो ब्रिटिशियर्स पूरी दुनिया में जिनका साम्राज्य था, उस लंदन की, उस ब्रिटेन की संसद में हमारे नरेंद्र मोदी जी ने 1 घंटा अंग्रेजी में बोल करके और ये प्रतिपादित कर दिया कि आपकी अंग्रेजी हमारे सामने कहीं नहीं लगती। 1 घंटा निरंतर अंग्रेजी में उनको संबोधित किया उनकी पार्लियामेंट में, और जब जिसको स्टैंडिंग ओवेशन बोलते हैं, खड़े होकर के, और 3-3, 4-4 बार वहाँ के सांसद लोग खड़े हो गए कि हम जिसको कमतर समझते रहे होंगे, या भारत के कुछ नाशुक्रे नेता जो उनकी डिग्री को लेकर के, उनकी पढ़ाई को लेकर के और सवाल जवाब करते रहते हैं नादानी में, कि देश कितना महान है जो पेड़ों के नीचे बैठकर आश्रम से संसार की सभी भाषाएं सीख करके और दुनिया से आंख लड़ाता रहा है, उस परंपरा के वहाँ के हमारे नरेंद्र मोदी जी। इसलिए अंग्रेजी ठीक है, लेकिन एक बात फिर मैं कहना चाहता हूँ, और खास तौर से बच्चों से कहना चाहता हूँ, बच्चों के पालकों से भी कहना चाहता हूँ, मेनली स्वामी विवेकानंद पब्लिक स्कूल अंग्रेजी माध्यम का स्कूल है, इसको स्वीकार कीजिए, स्वीकार करना होगा। साथ ही यह भी स्वीकार करना होगा कि दुनिया से आपको लोहा लेना है तो अंग्रेजी जानना ही होगी, और आपको भारत में, भारत के कोने कोने में अपनी पहुंच और अपनी स्थापना और अपने आप को सिद्ध करना है तो आपको हिंदी जानना ही होगी। देश की सीमाओं के भीतर अंग्रेजी जरूरी है, हिंदी जरूरी है, लेकिन दुनिया के बाहर, इस देश के बॉर्डर से जब आप अपने पासपोर्ट पर ठप्पा लगा के बाहर जाते हैं, तब आप मूक हो जाएंगे, चुप हो जाएंगे, अगर अंग्रेजी आपके पास में नहीं है। इसलिए अंग्रेजी जरूरी है, लेकिन हिंदी भी उतनी ही जरूरी है। इसलिए हिंदी जाने, गर्व से जाने, लेकिन अंग्रेजी से परहेज नहीं करना है। ये भूल पहले शायद किसी से हुई होगी। आज तो हम दक्षिण भारत में जाते बाबूलाल जी, एक समय था, आज से कोई 30-35 साल पुरानी बात कहता हूँ,
जब हम कवि सम्मेलन के लिए कभी मद्रास में, और उधर मद्रास पुराना नाम होता था चेन्नई का, वहाँ जैसे स्टेशन पर उतरते थे और हिंदी बोलते थे तो वो कहते थे वी डोंट नो योर हिंदी, स्पीक इन इंग्लिश और तमिल, इफ यू नो तमिल or English, then you can convey yourself to us, otherwise we are not able to speak anything. Even on the ticket window, if we are approaching to the ticket window and we push our hand inside the window and ask about the ticket, we want a ticket for Indore or we want a ticket for Bhopal, then suddenly answer or the question or the words come out from the window that we don't know your this Hindi, just speak in English or Tamil, we know only 2 languages here. ये वो बोलते थे और इसी वे में बोलते थे। तब बहुत आहत होता था, बहुत बुरा लगता था। लेकिन आज आप में से कई सारे बंधु दक्षिण भारत जाते होंगे, चेन्नई भी गए होंगे, कन्याकुमारी गए होंगे, बाकी स्थान जो दक्षिण भारत के गए होंगे। अच्छा, कितने लोग दक्षिण भारत की यात्राओं में गए होंगे? जरा हाथ ऊपर कीजिए, कई हाथ ऊपर कीजिए, माता बहनें देखिए, 2 5 10 लोग तो गए ही। अब हम वहां जाते हैं और हिंदी बोलते हैं तो हमें जवाब भी हिंदी में ही मिलता है। ये परिवर्तन आया है, ये परिवर्तन आया है कि हमारे देश में आप कहीं भी चले जाइए, जहाँ जहाँ आपको अच्छा लगे ना वहाँ ताली बजा सकते। ताली बजाने को फीस तो है नहीं कि जब लोग ताली बजाते 3 रुपये लग जाएंगे या वो स्कूल का लेट पेमेंट लग जाएगा 50 रुपया, ऐसा तो है नहीं। इसलिए ताली जहाँ आपको अच्छी बात लगे ना, इससे जो ऑडिटर होता है, जो बोलने वाला रहता है ना, उसको लगता है कि आपकी बात उस तक जा रही है, जो बोल रहा है अब वो बात पहुँच रही है। जब भी पेरेंट्स आ जाए बेटा बड़े, तो बच्चे चेयर खाली कर दें। आपके जैसे अभी जैसे पेरेंट थोड़ा देर से आते ही हैं, आना भी चाहिए, देर से आना चाहिए कुछ, तो आप तो फिर भी जल्दी आ गए। बच्चों का कार्यक्रम खत्म होने से पहले कई बाद में भी कई पेरेंट आते हैं, फिर आके पूछते कार्यक्रम खत्म हो गया क्या, तो आप तो फिर भी जल्दी आ गए। हो सकता है ये आप ही की गलती हो, उनकी गलती नहीं। तो जो बच्चे बैठे हुए हैं कुर्सियों पर, पास में जो पेरेंट बैठे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ऐसी अवस्था पर आप उस बच्चे से चेयर खाली करा लें और अपने पेरेंट को बिठा लें, ये अपना करेंगे। तो मैं निवेदन कर रहा था, बच्चों से बात करें हम। मैं आज यहाँ 2 भूमिकाओं में एक साथ में हूँ, 28-29 साल तक प्रोफेसर रहा हूँ, लेकिन स्कूल जैसा मैडम गौड़ ने कहा, दिस वॉज अ ड्रीम इन माई आईज एंड इट्स कम आउट फ्रॉम माई आईज एंड नाउ फ्रॉम लास्ट 28 years जस्ट द ड्रीम इज बीइंग एक्चुअल। अब जाके वो वास्तविक रूप में हमें दिखाई दे रहा है। मैं आज से बाबूलाल जी 1993-94 में विवेकानंद, यूँ कहना चाहिए कि कलकत्ता से करीब 100 किलोमीटर दूर शांति निकेतन है। शांति निकेतन रविन्द्रनाथ टैगोर ने स्थापित किया था। मैं दुर्गापुर स्टील प्लांट के कवि सम्मेलन में गया था और हमको सारे कवियों को स्टील, वहाँ अपने देश का एकमात्र ऐसे स्टील फैक्ट्री जहाँ कलर स्टील बनता है, तो वहाँ से हमको लेके गए थे। और वहाँ जा करके, और मुझे शांति निकेतन इतना अच्छा लगा था, बाकी कवि चले गए थे, मैं 2 दिन वहाँ रुका था। 94-95 की बात है ये। आते ही फिर मैंने सबसे पहला काम किया, अपने मन का एक विद्यालय स्थापित करना जो विवेकानंद जी के नाम पर हो, और पहला बच्चा उसका कोई एडमिशन ले तो मेरा खुद का बच्चा वहाँ एडमिशन ले। आपने देखा अनुरोध का एडमिशन हुआ, और 1996 से इस बात पर तो ताली बजा ही सकते हो कम से कम। यहीं से पढ़ के एक बात फिर कहना चाहता हूँ, मैं प्रोफेसर हूँ, दुनिया के 16 देशों में गया हूँ, दुनिया के 4 देशों के विश्वविद्यालय में मेरा अंग्रेजी और हिंदी दोनों में लेक्चर हुआ है। मैंने एड्रेस किया, वहाँ के प्रोफेसर से बात की, और ये अनुरोध जो मेरा बेटा है उसने यहीं से 12, यहीं से फिर DAVV से उसने ग्रेजुएशन करके और लंदन में उसने LLM किया, और आज वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लीडिंग एडवोकेट्स में उसका नाम धीरे धीरे करके समाहित हो रहा है, स्थापित हो रहा है, प्रतिष्ठित हो रहा है। ये कहाँ से? यहीं से पढ़ के गया। इसलिए नामों के पीछे मत जाइए, नामों के पीछे मत जाइए। फला फला स्कूल में फला फला जैसे हमारे जितने भी ये गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र और न जाने कितने कितने ऋषि मुनि हुए हैं, ये किसी यूनिवर्सिटी से निकले थे? भगवान श्री कृष्ण ने कहाँ पर अध्ययन किया था? कौन बताएगा आप में से? भगवान श्री कृष्ण के गुरु कहाँ थे? कौन से नगर में रहते थे? बताइए जरा। उज्जैनी, उज्जैन में भगवान कृष्ण ने अध्ययन किया। राम ने अयोध्या से 18-20 किलोमीटर दूर जो अभयारण्य है वहाँ के अपना आश्रम में जाके अध्ययन किया। वहाँ तब कोई XYZ ABCD स्कूल नहीं थे,
और वे तो ईश्वर थे तब भी। तो हम पड़ोसी किस स्कूल में एडमिशन करा रहा अपने बच्चे का, या फलाने फलाने रिलेटिव ने कहाँ पर एडमिशन करवाया, इस माया मोह में पड़ करके और अपना धन और अपना मन दोनों को कहीं परेशान मत कीजिए। ये मेरी समझाइश है। दूसरी बात, एक जो इंडिकेशन किया था बोर्ड मैडम ने, बहुत अच्छा इंडिकेशन था। पालक लोग बैठे हुए, अस्नादे सर वो इस लाइन के जानकार व्यक्ति बैठे हुए, स्वयं भी वो मैं बड़े बच्चों को पढ़ाते हैं। ये कोचिंग संस्कृति जो आई है, ये बच्चों को दो तरीके से मार रही है। कैसे मार रही है? एक, वो स्कूल पढ़ता है फिर कोचिंग जाता है, स्कूल के बिना काम नहीं चलना है। अब कुछ ऐसे कोचिंग संस्थान अभी जन्म रहे हैं, स्कूल की जरूरत नहीं, वहां केवल एडमिशन ले लीजिए, हम ही आपका पूरा पढ़ा देंगे। ऐसे हैं, ऐसे भी पैदा हो रहे हैं। वो बच्चों को दो तरीके से प्रताड़ित हो रहे। बच्चा वहां 2-2.5 घंटे पढ़ने के बाद दिन भर आवारागर्दी करता रहता है, या फिल्मों में जाएगा, या अपने दोस्तों को फोन लगाएगा, या फोन में जो बहुत सारी और सांस्कृतिक चीजें होती हैं उनको देखेगा। कहां ले जा रहे हैं हम बच्चों को? मेरी समझाइश है आपको। मैं 7 साल तक स्टेट गवर्नमेंट में टीचर रहा हूं, 8 साल तक केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक रहा हूं, और 29 साल तक कॉलेज में प्रोफेसर रहा हूं। 44 साल का मेरा अध्यापन का अनुभव है, 44 साल का। अब कहना चाह रहा हूं आपसे, मेरा निवेदन है आपसे, बच्चों को कोचिंग के संस्कारों में मत डालिए। जितने, जैसे गोल्ड मैडम ने कहा, चाहे वो समृद्धि मालवीय हो, यस, हमारा पिछले वर्ष का जो टॉपर बच्चा था, जो हमारी वो क्या नाम सोलंकी करके, जो क्या रचना सोलंकी करके लड़की जो स्टेट टॉपर बनी, समृद्धि मालवीय स्टेट टॉपर बनी। ये बच्चे किसी कोचिंग में नहीं गए, घर पर पढ़ा, स्कूल में आए, स्कूल के कार्यक्रम में पूरी अपनी सहभागिता की, और वे स्टेट टॉपर बन के उन्होंने दिखाया। किसी कोचिंग के लालच में नहीं गए। तो 10-10, 12-12 हज़ार वहां भी लुटवाना, 15-15, 20-20, 22-22 हज़ार स्कूल में भी खर्च करवाना, और अंततोगत्वा थक हार करके बच्चा शाम को जब आता है कोचिंग और सबसे लपेट करके, तो पता नहीं किस। एक बात और कहना चाह रहा हूं, अस्नादे सर, आप ये कन्वे कीजिए पालकों के अंदर, आपके विद्यालय में भी आप कन्वे कीजिए। स्कूल की संस्कृति एक विद्यालय की संस्कृति है। नोट करना मेरी बात को, मैं आपके गार्जियन के रूप में बोल रहा हूं। आपके कई जो हमारे, आपको तो मेरी बेटी की उम्र 43 साल है, आप में से कई मेरी बेटी की उम्र के, बेटों की उम्र के। स्कूल की संस्कृति, जब बच्चा आपके एक स्कूल में जाता है बाबूलाल जी, रंजित भैया, तो एक कल्चर सीख के आएगा, एक नदी में स्नान करके आएगा, ज्ञान की नदी। लेकिन वो कोचिंग में जाएगा तो न जाने कितनी नदियां, न जाने कितने संस्कार, न जाने कितनी बातें, न जाने कितने शब्द, न जाने कितने। जब कोई ऐसा वैसा बोलता है घर में, तो हम क्या कहते हैं उससे, अरे तू किसके संगत में रह रहा रे, तेरी भाषा कैसी हो गई, कैसी भाषा हो गई। जब हम बच्चे पर थोड़ी सी देर का असर ये होता है, तो जो सालों साल भर उन नित्य नवीन 10, 20, 25, 50 स्कूल के बच्चों के साथ में कोई एक का है, आधा बच्चा वहां का, 1.5 बच्चा वहां का, 3 बच्चे वहां के, 4.5 बच्चे वहां के, वहां से निकल के आएगा। आप अपने बच्चे के जीवन के साथ खेल रहे हैं। ये जो डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, वो भी इसीलिए हो रहे हैं। यहाँ संस्कार सीखता बच्चा, अनुशासन के साथ संस्कार भी सीखता है। मैं पुरजोर तरीके से कहना चाहता हूँ आपके, और आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, खासतौर से जो 10th के बच्चे अभी 11th में जाएंगे, उनके पालकों से कहना चाहता हूं, अपने बच्चे को भूल करके भी कोचिंग मत भेजिए, मत भेजिए, मत भेजिए। और मैं दावे से कहता हूं, आपके बच्चे को टॉपर्स लाने की जिम्मेदारी स्वामी विवेकानंद लेता है। आप हम पे भरोसा कीजिए, आप हम पे भरोसा कीजिए, मत लुटाइए अपने आप को। आपका धन और मन दोनों ही व्यर्थ जाते हैं उसमें। ये मेरा निवेदन था। मैडम ने अंग्रेजी में बोला था, मैंने उसको हिंदी का शब्दारूप करके और आपको बताया। और भावनामय बात है, 28 साल की यात्रा है, बहुत सारा स्कूल ने देखा है, बहुत सारा स्कूल और देखेगा। हमारे स्कूल के पास में 5 एकड़ ज़मीन है, यहाँ से 2 किलोमीटर की, प्रेम नगर के पास में 5 एकड़ ज़मीन है। जिस दिन स्कूल में हमने तो स्पेयर बिल्डिंग बना के रखी है, जिस दिन स्कूल की संख्या और स्कूल की स्थिति दोनों अनुकूल होगी, जो 5 एकड़ ज़मीन स्कूल के लिए लेकर रखी, आज से 20 साल पहले स्कूल का भव्यतम रूप आप वहां पर देखेंगे। इस बार पे ताली बजाइए और आशीर्वाद दीजिए स्कूल को। हम आपकी सुविधा में कोई कमी नहीं रहते, लेकिन मैं डिसिप्लिन से कंप्रोमाइज नहीं करने देता। Whenever you enter in the school campus, this is a temple. Temple
with the God of Goddess Saraswati. You have to listen, you have to remember, you have to obey each and every word which is given by the school. स्कूल के द्वारा दिए गए हर निर्देश का पालन करना आपकी जिम्मेदारी है, इसको सोचना होगा। इसलिए मेरी भूमिका जिस रूप में थी उस रूप में बोला। मेरे दोनों बड़े भाई आज सोच रहे होंगे कि जो सर जो है पूरे उसमें, लेकिन ऐसे पालक हमको इकट्ठे मिलते भी नहीं हैं। तो आज जो मिले हैं तो मैं अपने मन की बात भी रखी, स्कूल को भी अपने मन की बात कहने का हक है। प्रधानमंत्री जी को तो मन की बात कहते रहते, हमको तो साल में एक ही बार मन की बात कहना है। ताली वाली बजा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। जय हिंद।